सुबह का समय था। बाजार की चहल पहल अपने चरम पर थी। तंग गलियों में दुकानदार अपनी दुकानें सजा रहे थे, जबकि हवा में तले हुए पकौड़ों और चाय की खुशबू फैली हुई थी। उसी हलचल के बीच राजधानी के एक छोटे से बाजार में थानेदार राम प्रताप अपने दो सिपाहियों, राजू और कल्याण, के साथ हफ्ता वसूली के लिए निकला था। राम प्रताप के चलने में अकड़ थी, चेहरे पर रौब और आवाज में धमकी की झलक। वह हर दुकान पर रुकता, दुकानदार की तरफ घूरता और हाथ आगे बढ़ा देता। कोई उसके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था। सब उसे प्रताप साहब कहकर सिर झुकाते और पैसे थमा देते। लेकिन आज इस बाजार की हवा में कुछ बदल सा गया था। कुछ ऐसा जो राम प्रताप की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान के पास एक साधारण सी लड़की खड़ी थी। उसने सादा हरे रंग का सलवार सूट पहन रखा था, बाल पीछे बंधे हुए थे और हाथ में एक छोटा सा बैग था। वह चाय की चुस्की ले रही थी और बाजार की हर हलचल को ध्यान से देख रही थी। कोई नहीं जानता था कि यह लड़की कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि जिले की सबसे तेज तर्रार आईपीएस अफसर समीरा सिंह थी। समीरा अक्सर सादे कपड़ों में बिना वर्दी के क्षेत्र का निरीक्षण करने आती थी, ताकि पता चले कि उसके अधीनस्थ अफसर ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं। आज उसका निशाना था थानेदार राम प्रताप, जिसके बारे में कई शिकायतें उसके दफ्तर तक पहुंच चुकी थीं। राम प्रताप अपनी मोटरसाइकिल से भीड़ को चीरता हुआ एक फल वाले की दुकान पर रुका। उसने मोटरसाइकिल किनारे लगाई और फल वाले से बोला, ए मनोज, हफ्ता निकाल, जल्दी कर। मनोज ने डरते हुए अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और राम प्रताप को दे दिए। समीरा ने यह सब दूर से देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपना फोन निकाला और चुपके से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। राम प्रताप की हर हरकत, उसकी धमकी भरी आवाज और मनोज का डरा हुआ चेहरा, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। समीरा के भीतर गुस्सा उभर गया। उसने तय कर लिया कि अब राम प्रताप को सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन सुबह वही बाजार, वही चहल पहल, लेकिन आज वातावरण में अजीब सी खामोशी थी। सड़क किनारे, जहां कल समीरा चाय पी रही थी, आज एक छोटा सा समोसे का ठेला लगा हुआ था। ठेले के पीछे वही लड़की खड़ी थी, सादा नीले रंग के सूट में, सिर पर दुपट्टा और चेहरे पर हल्की मुस्कान। कोई नहीं जानता था कि यह वही आईपीएस समीरा सिंह है। वह ग्राहकों को समोसे बेच रही थी, हंसते मुस्कुराते, लेकिन उसकी निगाहें बाजार की हर गतिविधि पर थीं। वह बस एक मौके की तलाश में थी। दोपहर के आसपास राम प्रताप अपनी रोज की वसूली के लिए बाजार में दाखिल हुआ। उसके साथ वही दो सिपाही, राजू और कल्याण थे। उसने एक कपड़ों की दुकान पर रुककर पैसे लिए और आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर समीरा के ठेले पर पड़ी। वह रुक गया, मोटरसाइकिल से उतरा और ठेले की तरफ बढ़ा। उसने समीरा को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराकर कहा, अरे, नया ठेला लगाया है? अच्छा है, अब तुमसे भी हफ्ता लेना पड़ेगा। समीरा ने सिर उठाया और शांत स्वर में पूछा, हफ्ता? वो क्या होता है साहब? राम प्रताप हंस पड़ा। बहुत अनजान बनती हो, जो सब देते हैं वही। 500 निकालो जल्दी। समीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं कोई पैसे नहीं दूंगी। राम प्रताप का चेहरा सख्त हो गया। ओहो, बड़ी तेज जुबान है तुम्हारी। लगता है नई नई आई हो बाजार में। ज्यादा चालाकी मत दिखाना, वरना यह ठेला उलट दूंगा। समीरा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में चुनौती साफ थी। राम प्रताप का गुस्सा भड़क उठा। उसने ठेले पर जोर से हाथ मारा। समोसे की प्लेटें गिर गईं, चटनी सड़क पर फैल गई। लोग सन्न रह गए। राम प्रताप चिल्लाया, पैसे निकाल, वरना ठीक नहीं होगा। समीरा ने फिर इनकार किया। इस बार राम प्रताप ने हद पार कर दी। उसने गुस्से में समीरा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। आवाज इतनी तीखी थी कि पूरा बाजार एक पल के लिए शांत हो गया। समीरा ने अपना गाल पकड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन वह शांत रही। राम प्रताप हंसते हुए बोला, अब बोल, कहां गई तेरी हिम्मत? जा, जो करना है कर ले। यह कहकर वह अपने सिपाहियों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठा और चला गया। समीरा ने गहरी सांस ली। उसका दिल आग से भरा था, लेकिन वह जानती थी कि अब भावनाओं का नहीं, योजनाओं का समय है। वह सीधे थाने पहुंची। थाने का माहौल वहीं पुराना था। बाहर कुछ सिपाही सिगरेट पीते हुए बातें कर रहे थे। अंदर सब इंस्पेक्टर एसआई विजय कुमार अपनी कुर्सी पर बैठा पकौड़े खा रहा था। समीरा अंदर गई। विजय ने उसे देखा और हंसकर कहा, अरे क्या बात है, क्या लेने आई हो? समीरा ने साफ स्वर में कहा, साहब, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। विजय जोर से हंसा, रिपोर्ट? यहां रिपोर्ट नहीं लिखी जाती बहन, चलो निकलो यहां से। समीरा एक कदम आगे बढ़ी और बोली, रिपोर्ट तो थाने में ही लिखी जाती है साहब। विजय ने चाय का घूंट लिया और बोला, देखो, अगर रिपोर्ट लिखवानी है तो 5,000 लगेंगे।
हैं तो दो, वरना चली जाओ। समीरा चुप हुई। फिर उसने बैग से 5,000 निकाले और विजय की मेज पर रख दी। विजय की मुस्कान फैल गई। उसने पैसे उठाकर दराज में रखे और बोला, अब बताओ, किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? समीरा ने बिना हिचक कहा, थानेदार राम प्रताप की। विजय का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। क्या कहा? राम प्रताप? समीरा ने दोहराया, हाँ साहब, उसने बाजार में दुकानदारों से जबरदस्ती पैसे लिए, मुझे धमकाया और थप्पड़ मारा। मैं उसकी रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूं। विजय का गुस्सा फूट पड़ा। वह बोला, जानती भी हो किसके खिलाफ बोल रही हो? राम प्रताप मेरा आदमी है, उसकी रिपोर्ट यहां नहीं लिखी जाती। समीरा ने दृढ़ स्वर में कहा, कानून सबके लिए बराबर है, थानेदार हो या एसआई। विजय खड़ा हुआ और चिल्लाया, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, यहां वही होता है जो हम चाहते हैं। समीरा ने गहरी सांस ली और थाने से निकल गई। उसने सोचा, अब इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। शाम को वह घर पहुंची और अपने भाई, राज्यसभा सदस्य अरविंद सिंह को फोन किया। उसने सारी बात बताई। अरविंद गंभीर हो गया। उसने कहा, कल सुबह मैं बाजार पहुंचता हूं, तुम बस जगह बता देना। अगली सुबह समीरा बाजार में खड़ी थी। कुछ ही देर में एक काली गाड़ी आई। अरविंद उतरे, ऊंचा कद, तेज नजरें और चेहरे पर सख्ती। समीरा बोली, भैया, यहीं पर उसने मुझे थप्पड़ मारा था। दोनों थाने पहुंचे। विजय घबरा गया। तभी राम प्रताप थाने में आया और अरविंद को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। अरविंद ने डांटते हुए कहा, दुकानदारों से वसूली करना ड्यूटी है तुम्हारी? राम प्रताप चुप हो गया। अरविंद ने चेतावनी दी और समीरा के साथ बाहर निकल गया। लेकिन लौटते वक्त बाजार के बाहर राम प्रताप उनकी गाड़ी के पास पहुंच गया। वह गुस्से में चिल्लाया और अपने सिपाहियों के साथ अरविंद पर हमला कर बैठा। राजू ने गाड़ी पर लात मारी, कल्याण ने कॉलर पकड़ लिया और राम प्रताप ने अरविंद के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। लोग दहशत में आ गए, लेकिन कोई आगे नहीं आया। राम प्रताप धमकी देकर भाग गया। उधर समीरा को जब पता चला, उसने तुरंत अपने पुराने साथी इंस्पेक्टर विकास शर्मा को फोन किया। उसने पूरा प्लान समझाया, सबूत इकट्ठा करने का। अगले दिन वह फिर समोसे का ठेला लेकर बाजार गई। विकास दूर से वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। राम प्रताप फिर आया। उसने ठेला उलटा, समोसे फेंके, धमकाया। सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। शाम को विकास ने कहा, मैडम, अब वह नहीं बचेगा। अगले दिन समीरा और विकास थाने पहुंचे। विजय ने ताना मारा, लेकिन उसी वक्त समीरा ने डीजीपी को फोन कर दिया। डीजीपी ने कहा, वहीं रुकिए, मैं आता हूं। 20 मिनट में डीजीपी रघुराज सिंह थाने पहुंच गए। वीडियो देखकर उन्होंने कहा, राम प्रताप और विजय दोनों को तुरंत सस्पेंड किया जाता है। खबर फैलते ही बाजार में खुशी की लहर दौड़ गई। जब समीरा फिर बाजार पहुंची, लोग सम्मान से उसे सलाम कर रहे थे। उसने सोचा, कानून की ताकत सबसे ऊपर होती है। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखी गई है। किसी की भावना आहत करना उद्देश्य नहीं है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली कहानी तक अलविदा।